और शुएब शाहीन साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शुएब साहब ये फरमाइएगा, ये इमरान खान साहब की रिहाई हो गई है, सजा मुअत्तल हो गई है, उनका केस खत्म हो गया है, केस रिपोर्ट बैक हो गया है, रिमांड बैक हो गया, हुआ क्या है कुछ समझ नहीं आ रही, इसमें कंफ्यूजन है। नहीं, इस केस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑर्डर सेंटेंस का जो था वो सस्पेंड हो गया है, ऑर्डर जजमेंट सस्पेंड हो गई है, मीनिंग देयर बाय ही इज रिलीज्ड ऑन बेल। अब एक तो देर से हमें ऑर्डर मिला, ज़ाहिर उसके मुचलके जमा कराने होते हैं, बेल बॉन्ड जमा कराने होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो अनडेटेड एक लेटर चल रहा है कि जी वो एक जज साहब ने साइफर वाले इशू पे उनका अनडेटेड 30 तारीख को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर किया है। और लॉ ये है, जो सुबह के टाइम लॉ ये है, सुप्रीम कोर्ट की ये रिपोर्टेड जजमेंट है PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 86, उसकी रोशनी में कि जब तक कोई प्रोडक्शन ऑर्डर ना हो, खा वो फिजिकल रिमांड देना हो या जुडिशल रिमांड देना हो, उसको जब तक मुल्जिम प्रोड्यूस ना किया अदालत में आए ना उस वक्त तक वो रिमांड नहीं दिया जा सकता घर बैठे। तो और ये जो उन्होंने कार्रवाई की है, अगर कोई ऑर्डर है, ये इसकी कोई अगर हैसियत है तो इट इज वॉइड एब एनिशो और जुडिशल मिसकंडक्ट किया है जज साहब ने। यानी जो इस तरह की हरकत की है, इस पे उस केस में भी उन मजिस्ट्रेट साहब को घर जाना पड़ा था बिकॉज ऑफ दिस इलीगल एक्ट। तो आपको इसके लिए अपील करनी पड़ेगी जाहिर है, या दरख्वास्त देनी पड़ेगी। तो कल का पता चलेगा कि वाकई ये अगर दुरुस्त है, तो फिर कल पता चलेगा कि वो प्रोड्यूस करेंगे, और अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी रोशनी में हमने तो वैसे ही प्रोटेक्टिव बेल्स के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एप्लीकेशन दी है कि हमें जिस पोजीशन से गिरफ्तार किया गया था, चूंकि जो जमानतें खारिज हुई हैं हमारी सारी अदम पैरवी पे खारिज हुई हैं, और तमाम केसेस में सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी और वो अनलॉफुल डिक्लेयर की थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसी पोजीशन पे वापस जाएंगे, तमाम अदालतों में आप पेश होंगे और अपनी रेस्टोर कराएंगे और सरेंडर करेंगे बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, और तमाम अदालतों ने फिर जमानतें दी थी। और इस केस में भी जब हमने बात की थी आमिर फारूक साहब से पहले दिन कि जनाब आप इसको आज ही सस्पेंड कर दें, क्योंकि हम कई केसेस में बेल बिफोर अरेस्ट पे हैं, उन्होंने कहा मैं 4 दिन के अंदर अंदर इसको डिसाइड करूंगा सस्पेंशन को। जो पहली तारीख आई 17 तारीख आई, यानी 17 दिन के बाद आई, 17 दिन के बाद 25 दिन के अंदर अंदर उसको डिसाइड किया। लेकिन उन्होंने खुद इसका हवाला दिया कि आसिफ अली जरदारी में इस तरह की पोजीशन आई थी, लेकिन जो आपकी जिनमें आपकी जमानतें हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। इफ अगर आपकी ऑर्डर सस्पेंड होगा, यू विल बी रेस्टोर्ड इन योर ओरिजिनल पोजीशन। ये बात उन्होंने मीडिया की मौजूदगी में हम सब के सामने उन्होंने पहले दिन ये कही थी। और प्रिंसिपली मेरा ख्याल ये है कि ये सारी प्रोटेक्टिव बेल हमें मिलेंगी, फिर हम सरेंडर करेंगे बिफोर ऑल द कोर्ट्स ऑफ लॉ, जिसमें जमानत थी, जिसमें कोई नहीं है या जिसमें कोई नया मुकदमा बना है। तो ये एक प्रिंसिपली मैं समझता हूं। लेकिन ये जो डिले किया गया, ये तो 10 मिनट का केस नहीं था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 6 दिन 5 दिन उसके आर्गूमेंट्स के लिए रखा गया, आज बहस करें कल करें, जब आपने प्रिंसिपली डिसाइड सिर्फ ये करना था कि क्या ये ऑर्डर सस्पेंड होना है या नहीं होना। तो आपको एतराज आज भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे है, आपका ख्याल ये है कि उन्होंने कोई ठीक फैसला नहीं किया और टाइम पे नहीं किया? जी, टाइम पे नहीं किया। पहली बात तो यह है कि देखे ना, जो सारे बाकी केसेस का जो तबाही हमारे सर पे मुसल्लत होगी या हुई है, तो वो इनकी डिले करने की वजह से हुई है। जब आपको ये समझ आ गई, फेस ऑफ इट पहले दिन कहा कि मेरी नजर में ये ऑर्डर इलीगल है, इसके अंदर इर्रेगुलरिटीज हैं, ये गलत ऑर्डर है, प्रेमा शाही इसको सस्पेंड होना चाहिए। आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे एतराज है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे एतराज है। इसका मतलब है आपको हाई कोर्ट में अपनी टाइप का जज चाहिए, अपनी मर्जी का, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी मर्जी का जज चाहिए। नहीं, हमने इस जज साहब पे आज से 2 महीने पहले एप्लीकेशन और नो कॉन्फिडेंस के लिए एप्लीकेशन दी कि जब आप किसी बायस जज के बारे में कोई एविडेंस के साथ को बात करें, उसी जज के पास आपने एप्लीकेशन देनी होती है। हमने कहा आप रिक्यूज कर लें। इन्होंने चीफ जस्टिस पे भी यही इतराज कर रहे हैं आज भी। देखिए कर लें, ये शवाशी साहब ने कहा कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान लोअर कोर्ट को कहेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहेंगे, तो फिर फैसला होगा इस टाइप का। चौधरी साहब, उन्होंने नहीं कहा। जब उनके पास हमारी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फिक्स हुई, ये सेकंड टाइम था, उन्होंने फैसला करते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील साहब पहुंच गए। उन्होंने कहा जनाब एक मेहरबानी करें, होल्ड ऑन करें, यही केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास लगा हुआ है, कल मेहरबानी कर दें, कल तक की तारीख दे दें। उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, हमारी रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट की, ना ही उन्होंने डायरेक्शन दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, इनके वकील की जो बात है मैं वेट कर लेता हूं कल का मतलब है 2 बजे का टाइम रखा, फिर अगले उस दिन तो केस डिसाइड नहीं हुआ, फिर उससे अगले दिन नहीं रखा, फिर आज तक नहीं रखा। जिस तारीख को आप चाहते हैं कि फैसला उस तारीख पे हो जाना चाहिए।
देखिए तो हम ये एक आध घंटा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं 2 दिन आगे लगा लें, 4 दिन आगे लगा लें। भाई चीफ जस्टिस साहब ने खुद हुक्म दिया कि मैं 4 दिन के अंदर इस पिटीशन का फैसला करूंगा, तो 4 दिन की बजाय आप 25वें दिन करते हैं, और उसके नतीजे में जो हमारे साथ ज्यादती होती है। पहली दफा हुआ है सर, हुआ होगा पहली दफा, नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि सिर्फ ये एक केस नहीं था, मुफ्ती साहब इससे पहले भी इसी केस में जब एक जज ने 2 दफा फैसला खिलाफ कर दिया, उसी को तीसरी मर्तबा आप भेज रहे हो कि तुम दोबारा फैसला करो, और उसके साथ सेम डे नोटिस कर रहे हैं कि क्यों ना आपके गवाहान को अदालत में पेश होना चाहिए, आपका राइट बनता है, बिल्कुल इलीगल फैसला है, उसमें नोटिस करके सेम डे ऑर्डर का मसला ये है कि इसके बाद तो एक ही ऑप्शन बचता है कि जो वकील अदालत में जाए वो फैसला भी लिख के साथ ही ले जाया करे। ओके जी, आप इतने सादे भी नहीं हैं, क्या हमारे जज कंप्रोमाइज नहीं होते? हमारे जज एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे फैसले नहीं करते? सर यही है, भाई मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं। सर आपकी तरफ मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा, आप जाहिर है सारा केस आपके सामने, आपने ट्रायल भी किया है इसके अंदर, अब ये फरमाइएगा कि आज जो फैसला हुआ है वो ठीक है, ये गलत है, और अगर टैग फीस फैसला ठीक हुआ है तो रिहा क्यों नहीं किया गया इमरान खान साहब को? देखिए बात यह है कि जब भी मुख्तलिफ केसेस किसी के खिलाफ पेंडिंग होते हैं, उसमें बेल का ऑर्डर या सस्पेंशन के ऑर्डर में बॉटम पे कोर्ट एक फिक्रा तहरीर करती है कि अगर किसी और केस में रिक्वायर्ड नहीं है तो रहा कर दें। लेकिन इस केस में नहीं लिखा, चलें अगर नहीं भी लिखा वो रोबकार में जरूर लिखा होता है, जो रोबकार जाती है जेल में, बात उनकी ठीक है। चले अगर नहीं भी लिखा तो एक सेपरेट फाइल है, एक सेपरेट केस है, अगर उसमें कोई बंदा दरकार है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर फर्ज करें पहले नहीं किया तो आप अगर जेल से रहा करते हैं तो जेल के बाहर से गिरफ्तार किया जा सकता है। उसकी रीजन ये है कि इससे देखना ये होता है कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म होगा, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, उसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गिरफ्तार तो साइफर में वो गिरफ्तार हैं, और इसके साथ साथ 9 मई के जो केस है उसमें भी गिरफ्तार हैं, और 1-2 केसेस और हैं जिनके ऊपर गिरफ्तारी पड़ने वाली है। जी हाँ, तो अगर सूरत हाल ये है कि वो ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो किसी सूरत में छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो जेल के अंदर ही रहेंगे। जेल जमानत हुई है, यानी कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुई है। ठीक है, और जब बरी होंगे तो फिर ये जो नायली वाली तलवार लटक रही है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, बरीयत तक मेरी समझ के मुताबिक ये इस एज इट इज रहेगा, नायली रहेगी। यानी ओरिजिनल केस जो है वो स्टैंड करता है। अभी ओरिजिनल केस स्टैंड करता है, अपील पेंडिंग है, वो अपनी टर्न आने पे फिक्स होगी हाई कोर्ट में। अगर ये उनके वकला चाहें तो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन देके उसको पहले लगवा सकते हैं, अगर कोर्ट मानती है तो पहले समाप्त हो जाएगी, तो सिंपल इज दैट। ठीक है, ठीक है, तो अभी इसका मतलब नाहल हैं वो, अभी इस वक्त तक जब तक बरी नहीं होते उस वक्त तक नाहल ही रहेगी। अच्छा, वैसे ये फरमाइए जब अदालत फैसला कर देती है तो फिर तो मुल्ज़म को रिहा करना चाहिए, तो हाँ, उनकी रिहाई क्यों नहीं हुई? देखिए बात ये है कि ये बेल हुई है और बेल ऑर्डर नहीं मान जाता, वहां पे एक रोबकार जाती है साथ, रोबकार बनाम सुप्रिंटेंडेंट जेल, उसमें लिखा होता है कि फलां वल्द फलां जुर्म में ये गिरफ्तार था, उसका जुर्म लिखा था, मुकदमा नंबर लिखा होता है, इसको जमानत हो गई है, इसको जमानत पर रहा किया जावे अगर वो किसी दीगर मुकदमे में मुलव्वस